अच्छा अच्छा अच्छा, पानी इधर से ही लीक हो रहा है ना। हाँ। वो लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई ये मस्त है, खूब का मजा आपको देगा। 2 सीट है, पर्दा लगा। साथ में ट्रैवल कर रहे थे लखनऊ में, हम लोग डिबोर्ड किए। मतलब पैसेंजर क्या करते हैं, ये टॉवेल लेके आपको ये अमरूद सेब संतरा मिल जाए। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 13413 मालदा टाउन दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है, मंडे को, थर्सडे को, सैटरडे को। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन शाम 7:15 पे निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 4:50 पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो भाई फरक्का एक्सप्रेस में आज हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है सेकेंड एसी कोच में। ये रही अपनी कोच A1। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट। ये रही अपनी कोच और ये रहा अपना सीट 44। अपर बर्थ मिला है, बैग हमने ऊपर रख दिया है, लगेज नीचे। वैसे भाई सेकेंड एसी का ना ये सीट मुझे बहुत पसंद है। अगर 2 लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई ये मस्त है, खूब का मज़ा आपको देगा। 2 सीट है, पर्दा लगाइए और स्पेस देखिए कितना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई ट्रेन निकलते ही आपको ये बेडशीट वगैरह दे दिया जाएगा। ये रहा बेडशीट, एक चादर है और ये पिल्लो है। पिल्लो बिना कवर का दिया जा रहा है, आपको कवर अलग से दिया जा रहा है। ये रहा कवर, इसे भाई खुद लगाना पड़ेगा। और साथ ही ये टॉवेल दिया जा रहा है। टॉवेल सभी पैसेंजर को नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कोच अटेंडेंट के पास, उनको बोलना पड़ेगा, तब जाकर टॉवेल मिलेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे पैसेंजर क्या करते हैं, ये टॉवेल लेके घर चले जाते हैं। इस वजह से बोलिएगा तब आपको दिया जाएगा। तो भाई लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NFK। और यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन, ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है। वैसे अपनी ट्रेन जो है वो टोटल 1420 किलोमीटर की दूरी तय करती है लगभग 34 घंटे में। पता है कितना हॉल्ट है इस ट्रेन का? 55 हॉल्ट, मतलब 55 जगह ये ट्रेन रुकती है। तो सभी हॉल्ट को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मेरी कोशिश रहती है कि एक ही पार्ट में आपको पूरी ट्रेन की कहानी बताए, इस वजह से बहुत सारा हॉल्ट हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं। अब क्या करें, एक ही वीडियो में सारा जानकारी आपको ट्रेन को देना है। अगर हर हॉल्ट दिखाने लगे तो भाई मूवी बन जाएगा, एक नहीं 2-3 मूवी बन जाएगा एक वीडियो में। वैसे अपनी ट्रेन जो है, अभी हम जिस ट्रेन में बोर्ड किए हैं वो 3 दिन चलती है वीक में, मंडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। ये चलेगी अभी वाया सुल्तानपुर होके, और बाकी के 4 दिन जो ये ट्रेन है ना फरक्का एक्सप्रेस, ये चलती है वाया अयोध्या होके। अभी हमने आपको बताया था कि न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ही गाड़ी रुकी थी। वैसे देखिए ये इंडियन रेल इन्फो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेन यहाँ 8 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन अपनी ट्रेन रुकी सिर्फ 2 मिनट। और दूसरे एप्लीकेशन पे भी चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी वही चीज़ दिखा रहा है कि 8 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ रुकती है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का यहाँ हॉल्ट है, ध्यान रखिएगा।
अपनी ट्रेन शाम 7:15 पे निकलती है। तो इस ट्रेन में जो भी पैसेंजर बोर्ड करते हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से तो मैक्सिमम डिनर करके आते हैं, कुछ डिनर लेके आते हैं। तो पहला दिन आपको इस ट्रेन में पेंट्री से वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी मिलेगा। वेज बिरयानी आपको पड़ेगा 80 का, अंडा बिरयानी पड़ेगा आपको 90 का। तो पहला दिन का ये कहानी है। दूसरा दिन का पेंट्री का खाना खाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे ही। तो चलिए फटाफट आप बेडिंग करते हैं। तो भाई हमने बेडिंग वगैरह कर लिया अपना, तब ये बेडशीट वगैरह हमने बिछा लिया है, उधर पिल्लो है। तो चलिए अब सोते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 9:32। और जब भाई सुबह सुबह उठे तब देखिए वॉशरूम का कंडीशन देखिए इतना खराब था, और पानी जो है ना वॉशरूम से बाहर आ रहा था, बाहर आके गेट के बाहर जा रहा था। तो कंप्लेन करने के बाद अभी सुपरवाइजर सर आए हैं, OBHS स्टाफ आए हैं, अब साफ सफाई हो रही है। नहीं आपको देखना चाहिए ना, अब सुबह सुबह आपको पता है कि अधिकतर वॉशरूम यूज होता है सुबह के टाइम में। बेसिन भी चौक है इधर वाला, उधर वाला भी चौक, इसमें कुछ कुछ डाल के गुटखा वगैरह खा के छोड़ देता है, पानी चौक पे हो जाता है। तो देखना चाहिए ना आप। अब सेकेंड AC का ये हाल रहेगा तो बताइए थर्ड AC स्लीपर का क्या हाल होगा, आप ही बताइए। कोच अटेंडेंट तक गायब है, कब से खोज रहे इसको। डस्टबिन के अंदर पानी चला गया। अरे ये खुल गया है पाइप। अच्छा पानी इधर से ही लीक हो रहा है ना। थर्ड AC। अच्छा थर्ड AC स्लीपर बना हुआ है। और आप मतलब कब बोर्ड किए थे, किस स्टेशन पे यहाँ आए? गैमर आया तब से, मतलब ये कोच अटेंडेंट को खोज रहे हैं, लेकिन कोच अटेंडेंट अभी तक 10 बोगी ढूंढ चुका हूँ, मिला नहीं। बताइए। तो लगभग 610 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंचे हैं लगभग 5 मिनट बिफोर। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:05। DDU से पहले इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में 3 ऑप्शन है इस ट्रेन में। एक तो हो गया वेज कटलेट, एक हो गया ब्रेड ऑमलेट, और साथ ही पूरी सब्जी भी आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। पूरी सब्जी का 50 रुपये प्राइस है, जिसमें 5 पूरी दिया जाएगा और आलू की सब्जी दी जाएगी। और वेज कटलेट का आपको प्राइस पता ही है 40, और ब्रेड ऑमलेट का 50। ये प्राइस है ब्रेकफास्ट का। अभी हम ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, देखते हैं DDU के बाद अगर होगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा है ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का पेंट्री का। वैसे वॉशरूम का कंडीशन भाई बहुत ख़राब है। सेकेंड AC में ट्रैवल कर रहे हैं, हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतना गंदा होगा वॉशरूम। मतलब वॉशरूम से पानी बाहर आ रहा है, बेसिन वगैरह सब चौक पड़ा हुआ है। कंप्लेन किए हैं तब जाकर सुपरवाइज़र आए हैं अपने OBHS स्टाफ के साथ, फिर साफ़ सफाई किया जा रहा है। और जो आए हैं ना साफ़ सफाई करने के लिए, उनके पास मतलब सामान वगैरह भी नहीं है, ना ही टॉयलेट पेपर है, ना ही लिक्विड सोप है उनके पास, ना ही ओडोनिल है, कुछ भी नहीं है। उनको बोल रहे हैं तो बोल रहे कि हमें प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा, तो हम क्या करें भैया, आप ही बताइए। और सर्विस जो है ना, साफ़ सफाई का जो जिम्मेवारी जो है ना इस ट्रेन का, वो इम्प्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की कंपनी है, वो संभाल रही है। नाम तो है इम्प्रेशन, लेकिन काम कर रही है डिप्रेशन वाला। बताइए ऐसे में काम कैसे चलेगा? तो ध्यान देना चाहिए। अब हर चीज़, अब सामान नहीं दीजिएगा तो भाई स्टाफ कैसे साफ करेगा? तो ये चीज़ देखिए थोड़ा। 1 किलो से 1.5 किलो से 1.5 और यहाँ पे आपको ये अमरूद, सेब, संतरा मिल जाएगा। संतरा, अमरूद। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 10:40। कुछ देर पहले हम लोग DDU रेलवे स्टेशन क्रॉस किए हैं। तो DDU रेलवे स्टेशन के बाद दूसरे दिन का लंच का ऑर्डर इस ट्रेन में ले लिया जाता है। तो लंच में आपको मिलेगा वेज थाली, चिकन थाली, फिश थाली और अंडा थाली, मतलब चारों थाली का ऑप्शन आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगा।
मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो वेज थाली 120 में दी जा रही है, और फिश थाली 160 में दी जा रही है, चिकन थाली 150 में दी जा रही है, और अंडा थाली भी 120 में दी जा रही है। जब ऑर्डर ले रहे थे भैया उस वक्त हमने बोला कि भैया स्टैंडर्ड वेज मील है क्या, तो पहले वो 2 मिनट ऐसे सोचे, इसके बाद बोले हाँ हो जाएगा। बोले कौन कितने वाली, तो 80 वाली। बोले हाँ हो जाएगा। बोलते भाई ऑर्डर लेना चाहिए ना, मतलब 80 वाली थाली के बारे में किसी भी पैसेंजर को नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट 120 की वेज थाली बताई जाती है। बताइए, बताना चाहिए ना भाई कि स्टैंडर्ड वेज मील भी है, नहीं बताइएगा तो पैसेंजर कैसे खरीदेगा। लगभग 630 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PSB। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 5 मिनट डिले। वैसे वाराणसी में अपने ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 11:05 पर ट्रेन यहाँ आती है। 5 मिनट डिले है, मतलब कह सकते हैं वाराणसी तक ये जो ट्रेन है अपनी लगभग पंक्चुअल ही है। और खाने का जो आप ऑर्डर करते हैं ना, वो आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाद दिया जाता है। वैसे बहुत सारे पैसेंजर वाराणसी रेलवे स्टेशन पे डिबोर्ड किए हैं, बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड भी कर रहे हैं यहाँ से, और हम लोग की कोच बहुत पीछे है। ब्रेकफास्ट अभी तक हमने कुछ किया नहीं, अब क्या करें, कोच सबसे पीछे में, अगर आगे रहती तो स्टॉल से वगैरह कुछ लेते और खाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोच अपना पीछे है। लेकिन फिर भी देखते नहीं होगा तो भाई पेंट्री का ही अब ट्राई करना पड़ेगा। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। फरक्का एक्सप्रेस हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची, और यहाँ से डिपार्चर हो रहा है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस का। गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस फ्रॉम गोरखपुर टू लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाया प्रयागराज जंक्शन, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, हैदराबाद ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। थैंक यू। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 1, तो अपना लंच आ चुका है पेंट्री से। तो लंच में हमने मंगाया था वेज थाली, साथ ही एक अंडा थाली अभी जाकर हमने पेंट्री में ऑर्डर किया। तो मतलब दोनों थाली का रिव्यू अभी हम करने वाले हैं लंच में। अब बच गया चिकन थाली और फिश थाली, वो रात में ट्राई करेंगे। इससे क्या हुआ कि इस ट्रेन का ना, मतलब जो भी खाना में क्या क्वालिटी है, जो भी खाना मिल रहा है, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा एक ही जर्नी में। चलिए, ये रहा अपना वेज थाली, इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कैसा है। वैसे भैया बताए थे कि 12:30 बजे के लगभग मिल जाएगा, लेकिन 1 बज गया। कोई नहीं, आधा घंटा डिले हुआ। ब्रेकफास्ट वगैरह अभी तक हमने नहीं किया है, डायरेक्ट लंच कर रहे हैं। इसको करते हैं अनबॉक्स। भाई ये रहा अंडा थाली, जिसमें आप देख सकते हैं राइस है, ये दाल है, 2 अंडा दिया गया है, साथ ही पराठा है, और ये दही दिया गया है। और ये रहा वेज थाली, जिसमें राइस, दाल और ये सूखी सब्जी है आलू का, साथ ही 2 पराठा है, और इसमें दही दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं दाल, देखते हैं दाल कैसा है। वैसे पराठा जो दिया गया वो बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो भाई ये रहा अपना दाल। दाल भी भाई सही है, दाल सही है। नमक थोड़ा कम लग रहा है लेकिन ठीक है। राइस देखते हैं गर्म है कि नहीं। तो राइस को दाल के साथ, ये भी सही है। अब ट्राई करते हैं हम लोग ये सूखी सब्जी, आलू। आलू की जो सब्जी है ना, वो थोड़ा और कुक्ड होता, मतलब कि हल्का सा कच्चा लग रहा है भाई। ये रहा अंडा थाली, और अंडा का टेस्ट तो आपको पता है ही। ग्रेवी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका। ये रहा ग्रेवी।
सही है। चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं, लंच कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 39वां हॉल्ट सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SLN। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 55 मिनट डिले। वैसे सुल्तानपुर ये उत्तर प्रदेश में आता है और सुल्तानपुर में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 2:05, लेकिन हम लोग पहुंचे हैं 55 मिनट डिले। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 65 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से 5 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो हम लोगों ने जो अभी पेंट्री से लंच ट्राई किया था, अगर मैं उसकी बात करूँ तो लंच जो था ना ठीक ठाक था। वो सूखी सब्जी जो दी गई थी ना आलू की, वो थोड़ा अच्छे तरीके से कुक्ड नहीं था, अदरवाइज ठीक है, मतलब एवरेज कह सकते हैं। एवरेज खाना है पेंट्री का, आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइस का थोड़ा इशू होता है, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए तो आपको सही रेट पे खाना दिया जाएगा। अभी आपने देखा सद्भावना एक्सप्रेस किस तरह से ओवरटेक करके हम लोग को गई है यहाँ से। लगभग 915 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LKO और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। वैसे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है शाम 6:55 पर ट्रेन अपनी फरक्का एक्सप्रेस यहाँ पहुंचती है। और लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से पहले डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है पेंट्री से। तो डिनर में अभी हमने ऑर्डर किया है अंडा थाली। वैसे मेरा मन था फिश थाली खाने का, लेकिन बाद में हमने सोचा कि ना भाई चलो अंडा थाली ट्राई करते हैं। तो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाद डिनर वगैरह सर्व किया जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे शाम में इस ट्रेन में आपको चाउमीन मिल जाएगा और साथ ही पनीर पकौड़ा मिल जाएगा, आलू पकौड़ा मिल जाएगा। तो पनीर पकौड़ा आपको मिलेगा 40 का 5 पीस मिलेगा पनीर पकौड़ा और 20 का मिलेगा आलू पकौड़ा और साथ ही आपको चाउमीन भी मिल जाएगा, वो भी आपको पड़ेगा 40 का। हम सोचे थे कि शाम में स्नैक्स वगैरह करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या है ना थके हुए थे, सो गए आराम से। वैसे लखनऊ में ठंड काफ़ी है भाई, हल्का हल्का ना ओस का बूंद ऊपर से गिर रहा होगा, आपको शायद दिख भी रहा होगा फ्रेम में, पता नहीं। देखिए यहाँ पे ये अपने एक छोटे से को पैसेंजर थे जिनका नाम जोहान है, मतलब साथ में ट्रैवल कर रहे थे। लखनऊ में हम लोग डिबोर्ड किए, मतलब डिबोर्ड किए हैं ये, और साथ ही भैया और भाभी साथ में जर्नी करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसे अगर को पैसेंजर मिल जाए ना हर जर्नी में तो मज़ा आ जाएगा। और दूसरे प्लेटफॉर्म से जा रही है सद्भावना एक्सप्रेस रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल। कुछ घंटे पहले यही ट्रेन हम लोग को ओवरटेक करके आई थी यहाँ। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 9:50, तो ठंड भी काफ़ी है। तो अभी जा रहे हैं सोने के लिए। बेडिंग वगैरह तो हम कल ही कर लिए थे, तो अभी जाते हैं सोते हैं। लेकिन सोने से पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ मेरे कोच के कोच अटेंडेंट भाई साहब से। क्या नाम हो भाई? संजय मंडल। संजय मंडल, बंगाल से ही हो ना? हाँ बंगाल से। तो भाई ये मेरे कोच के कोच अटेंडेंट हैं और सही है अभी तक, मतलब जर्नी में काफ़ी मतलब साथ में है, मज़ा आ रहा है। कभी इनसे बात कर रहे हैं, कभी हमसे बात कर रहे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है ये, सबसे बड़ी बात ये है। साथ ही
एक और है कोच अटेंडेंट जो बगल वाले कोच के हैं। ये क्या नाम है भाई? विक्रम देवनाथ। आप भी बंगाल से ही हो? हाँ, बंगाल से ही। दोनों भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। क्या है कि ट्रैवल करते हैं, सिंगल सोलो का ट्रैवल करते हैं, साथ में कोई मिल जाता है तो बातचीत करते हुए निकल जाता है जर्नी। अब को पैसेंजर मेरे थे वो तो उतर गए लखनऊ में, और बस उसके बाद से इन्हीं दोनों के साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन रुकी हुई है उन्नाव जंक्शन पे, और हम लोग यहाँ लगभग 30 मिनट बिफोर आए हैं। और हम लोग की कोच जो है ना वो पीछे देख रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म के बाहर कोच था। तो अभी B5 कोच से अभी इधर आए हैं प्लेटफॉर्म पे, और अभी देख रहे हैं पेंट्री में जा रहे हैं डिनर वगैरह के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है अधिक, अभी तक डिनर आया भी नहीं है, भूख भी लगा हुआ है। क्या है ना कि हम लोग का कोच सबसे पीछे है, इस वजह से आने में इनको काफ़ी लेट हो जाता है। तो भाई भी रात के बज रहे हैं 8:53। तो अपना ये डिनर आ चुका है, अंडा थाली, जिसमें आप देख सकते हैं ये 2 अंडा है, और ये रहा इसका ग्रेवी देखने में तो सही लग रहा है, आप टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कैसा है। और ये रहा दाल उतना सही नहीं लग रहा है भैया, क्वांटिटी भी इसका थोड़ा कम लग रहा है। और ये राइस है, और ये पराठा दिया गया। पराठा जो है ना ये ठंडा है, दिन में सही था, अभी ठंडा दिया गया। साथ ही ये पिकल दिया गया है, और दही जो है वो हमने मना कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मतलब लंच में जो दही दिया गया था वो सही नहीं था। हमने बोला भैया दही मत दीजिएगा। तो भाई लगभग 990 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और कानपुर में अपने फरक्का एक्सप्रेस का 5 मिनट का सिर्फ फॉल्ट है। वैसे यहाँ भी इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है रात के 9:20, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। अभी कुछ देर पहले हमने पेंट्री से डिनर ट्राई किया, डिनर में अंडा थाली ट्राई किया। भाई डिनर सही नहीं था, जैसा लंच दिया गया था ना बिल्कुल गर्मा गर्म, दाल भी सही था उस वक्त, अंडा भी उस वक्त सही था, फ्राई वगैरह करके दिया गया था, और सूखी सब्जी वो भी सही था, हल्का सा कच्चा था लंच में। लेकिन भाई अभी ना वही चीज़ को रिपीट किया गया, मतलब दाल में पानी डाल दिया गया, मतलब दिन वाला खाना अभी दिया गया। सिर्फ राइस गर्म था, और अंडा जो है ना, अंडा को इस बार फ्राई नहीं किया गया, नॉर्मल अंडा डाल दिया गया है ग्रेवी में, बस हो गया। और दाल में नमक भी ज़्यादा था, दाल में पानी भी डाला गया था, और पराठा भी ठंडा था। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि भाई लंच आप ट्राई कर सकते हैं इस ट्रेन का, दूसरे दिन का लंच आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म बनता है तो आपको सही सब चीज़ सही मिलेगा। डिनर में क्या हो जाता है कि बहुत सारा थाली अगर नहीं बिकता है, खाना बच जाता है, तो उसी को क्या करते हैं ये लोग गरम करके बेचते हैं, दाल में पानी मिला कर देते हैं। दाल का क्वालिटी अभी बढ़िया नहीं था, जबकि दिन में काफ़ी बढ़िया दाल मिला था भाई। तो पानी मिला दिए, उसमें से नमक भी ज़्यादा था, उतना अच्छा नहीं लगा। सिर्फ राइस गर्म था अभी, और अंडा जो था वो थोड़ा बहुत सही था, अदरवाइज कुछ भी सही नहीं था। मतलब डिनर का एक्सपीरियंस इस ट्रेन का मेरा सही नहीं रहा। अब देख लीजिए, अगर आप ट्रैवल कीजिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा। लंच आप ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट लंच काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि गर्मा गर्म मिल रहा था इस वजह से। 5 मिनट का हॉल्ट था हम लोग की ट्रेन का, लेकिन हम लोग की ट्रेन लगभग 10 मिनट रुक चुकी है, क्योंकि क्या है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी। तो डिब्रूगढ़ राजधानी आई, रुकी, और फिर इनका डिपार्चर हो गया। लेकिन अभी भी अपनी ट्रेन यहीं खड़ी है, वेट कर रहे हैं। हाँ, सिग्नल हो चुका है। ये रहा अपने खाने का बिल, आप देख सकते हैं यहाँ अंडा थाली 90, वेज थाली 80, ये खाने का बिल रहा। और ऊपर में ट्रेन का नाम भी देख सकते हैं, फरक्का एक्सप्रेस, ये रहा 13483 फरक्का एक्सप्रेस। चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, और ये रहा बेसिन। और इसमें लिक्विड सोप वगैरह नहीं था, कंप्लेन करने के बाद ये बोतल में ये दिया गया है लिक्विड सोप, ये देख सकते हैं अलग से दिया गया है, क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं था। ये हो गया सेविंग सॉकेट वगैरह हो गया। वॉशरूम का कंडीशन आप कह सकते हैं एवरेज है,
जब तक नहीं बोले थे साफ सफाई करने के लिए तब तक तो बहुत बुरा हाल था। जब एक बार कंप्लेन गया है तो पूरी जर्नी के दौरान 2 बार 3 बार साफ किया गया वाशरूम, इस वजह से सही है भाई। तो थर्ड एसी का तो स्लीपर का तो और भी बुरा हाल है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुँचाई है लगभग 2 घंटा डिले। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था सुबह के 4:50, हम लोग पहुँचे हैं 6:50 पे। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, 2 घंटा डिले पहुँचा रही है। खाने पीने की बात करें तो खाना लंच में सही था, गर्मा गर्म दिया गया था, लेकिन डिनर में क्या किया गया वही खाने को रिपीट करके दिया गया। दाल में पानी, नमक ज़्यादा और अंडा करी भी जो था जो दिन में दिया गया था फ्राई करके दिया गया था, रात में से फ्राई करके नहीं दिया गया। मतलब दोबारा उस चीज़ को रिपीट किया गया। मतलब जो होता है ना, खाना दिया जाता है तो बच जाता है तो उसे फिर दोबारा रात में दे दिया जाता है, वही सीन इस ट्रेन में भी है। तो इस ट्रेन का खाना आप सिर्फ लंच में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको गर्मा गर्म मिलेगा। हाँ, स्नैक्स वगैरह हमने ट्राई नहीं किया था, चाउमीन हो गया हो, पनीर पकौड़ा हो या आलू पकौड़ा हो, लेकिन वो पैसेंजर बता रहे थे कि आलू पकौड़ा, चाउमीन, पनीर वगैरह वो सही था। वाशरूम का कंडीशन हमने आपको दिखाई दिया। जब तक आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा वाशरूम का कंडीशन सही नहीं मिलेगा। एक बार कंप्लेन करने के बाद पूरी जर्नी के दौरान 3-3 बार वाशरूम की साफ सफाई हुई, नहीं तो इससे पहले तो कोई पूछ भी नहीं रहा था मुझसे। देख लीजिए, जहाँ भी गलती आपको लगे तो कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो फिर आपको उसी तरह जर्नी करना पड़ेगा गंदगी में। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टेक केयर, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।